सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूं मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त 3 आज मेहमान मौजूद हैं क्योंकि खुसूसी प्रोग्राम है और इसलिए पहले मैं उनका तारुफ कराता चलूं। जनाब ज़ईम कादरी साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। PML N के MPA हैं, वार्म वेलकम। जॉइंट मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं PMLN के। उनके साथ मौजूद हैं आमना उल्फत साहिबा, मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली हैं, PMLQ से उनका ताल्लुक है। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर ज़िया अवान साहब, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और कन्वीनर हैं ह्यूमन राइट्स एंड लीगल एड कमेटी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। कल भी ज़िया अवान साहब से हमारी बात हुई थी, लेकिन उनसे बहुत कुछ आज भी हमने डिस्कस करना है क्योंकि इस हवाले से, तशद्दुद के हवाले से उन्होंने बहुत तफसीलन काम किया है। तो इनको भी हमने आज वार्म वेलकम कहा है। बहुत शुक्रिया गेस्ट का। मैं बात शुरू करता हूँ ज़ईम कादरी साहब आपसे, लेकिन मैंने आज, आपने देखा होगा कि ये वो सारी वीडियो हमने देखी है और वो पुलिस किस तरीके से उनको मार रही है। ये हमेशा होता रहा है, आप खुद इलेक्शन लड़ते रहे, आप जानते हैं कैसे होता है। ये छित्तर जो है, छित्तर आज मैं नहीं मंगवाया है, मैं चाहता हूं कि लोग देखें ये क्या होता है। ये है वो चीज जिसको आम जबान में छित्तर कहते हैं। हमने ये आज पाकिस्तान मुतारिफ हुआ है इस चीज से, और ये अगर आप फोकस करके दिखाएं, इससे मारा जाता है। ये इंसानियत की तजलील जो होती है वो ये चमड़ा है और ये उसके साथ लकड़ी है और उस पर ये इस तरह के अल्फाज जो हैं वो भी दर्ज होते हैं। नई बात नहीं है अगेन, बट व्हेन यू सी इट, खुद जब आप देखते हैं या आप हाथ में पकड़ते हैं कि इससे किस तरीके से ही होता है, ये आप जानते हैं कि ये एक सिंबल बन गया है पुलिस ब्रूटैलिटी का। हम जमहूरियत के सिंबल्स की बात करते हैं, बैलेट बॉक्स है, काले कोट हैं, काली टाइयां हैं, पार्लियामेंट्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये सिंबल बन गया है हमारा अवाम के लिए। दिस इज व्हाट पुट्स द फियर ऑफ गॉड इन देम। और अब ये हो गया। मुझे ये बताइए कि इसमें जो मेन चीज है वो मैं अभी शुरू में कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने वो खुद जान के रुक गया कि द रोल ऑफ द पॉलिटिकल क्लास। आज मैं सिर्फ पंजाब की बात करना चाहता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे हो रहा है और पंजाब की पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा बदनाम है फॉर द राइट रीजंस। शहबाज शरीफ साहब के हम जिक्र करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहे पंजाब के लेवल पर, कैन दे पुट अ स्टॉप टू दिस? देखिए, आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी आवाज का प्रॉब्लम है क्योंकि वो बहरहाल, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये वी हैव टू पुट एन एंड टू दिस नाउ, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। लेकिन आपकी, मैं एक तो आपकी तमाम गुफ्तगू से एग्री करता हूं जो आपने शुरू में डिलिब्रेशंस की हैं, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। और ये सिर्फ एम्बारसमेंट गवर्नमेंट के लिए नहीं है। जब ये चीज बाहर जाती है और पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड इसको देखती है, इट बिकम्स एन एम्बारसमेंट फॉर द होल नेशन सिंपली। और ये चीज जो आप दिखा रहे हैं, तो बहुत से पॉलिटिकल वर्कर्स भी दे बीन थ्रू दिस देमसेल्व्स। बिल्कुल। और आई हैव बीन थ्रू दिस ऑन द रोड। ये भी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में आपने कहा 62 बरस से, मैं थोड़ा सा हम्बली डिसएग्री करूंगा। ये 62 बरस नहीं है, ये अंग्रेज के जमाने का सिलसिला है। सही। जब अंग्रेज ने इस खित्ते पे कब्जा किया तो उन्होंने इस खित्ते को जबर से रूल किया और आखिरी जो अयाम थे जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई और उसके बाद जब पाकिस्तान बनने जा रहा था, तो जो कॉन्फ्लिक्ट रहा अंग्रेजों के साथ, जलियांवाला बाग का वाकया और ये तमाम वकूए जो है, ये इसी का था तसलसल है। बिल्कुल, ये उसका तसलसल है। ठीक है। और इसको हमने क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा कि हम इसको सीख नहीं सके बार बार। इसमें मैं जावेद हाशमी साहब से डिसएग्री करूंगा। लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी सियासत ठीक नहीं हो सकी, इसलिए ये कल्चर खत्म नहीं हो सका। अगर हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी विद ऑल इट्स मोडालिटीज इस मुल्क में इन वोग होती। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने बाय फोर्स कब्जा किया इस इलाके पे और ये इसके जरिए कंट्रोल किया। और जब डिक्टेटरशिप आई, ठीक है, अच्छा, फौजी नहीं, मेरी मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं, फौजियों ने तो खैर इसको जिस तरह इस्तेमाल किया हम जानते ही हैं, और पॉलिटिकल वर्कर्स ने इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ डिसएग्री करूंगा कि सिर्फ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स करने वाले लोग ही शामिल नहीं है। वो एक है हमारे दो लोग जो 60 बरस में 40 बरस इस मुल्क पे काबिज रहे, उन्होंने भी इसको बहुत इस्तेमाल किया। एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बन गई है। मतलब मैं जब लेके आया हूँ एक्सप्रेस न्यूज में, आपको बताऊं, मैं ये न्यूज रूम लेके आया हूँ
तो मुझे किसी ने कहा कि अब अगर ये आप न्यूज रूम में लेके आप फिर रहे हो तो एक्सप्रेस न्यूज पे खबर को गलत नहीं चलेगी। हाँ। मेरा ही ख्याल है कि ये अगर मेरे हाथ में न्यूज रूम में हो तो जो गलत खबर है वो भी सही होकर चलेगी। अब देखिए ये मसला है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा इसलिए कि हमने सीखा नहीं। अर्ज ये है कि इसको दिखाने के लिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए होना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ठीक, जब तक हम सीख नहीं लेते। मुझे ये बताएं, मैं जरा इन पे अमना साहब चाहता हूं